तो दोस्तों, आपने हाल फिलहाल में न्यूज में शीतलहर यानी कोल्ड वेव के बारे में जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो कम से कम महसूस तो कर ही रहे होंगे। शीतलहर क्या होती है, कौन सी संस्था कब शीतलहर घोषित करती है, और इसके पीछे का ज्योग्राफिकल फिनोमेना क्या है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो इस तरीके के अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पे मिलते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आने वाला इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि कब कोल्ड वेव यानी शीतलहर की घोषणा की जाएगी। इसके पीछे उनका लक्ष्य होता है कि समय रहते ही डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को और जनसाधारण को यह बताया जाए कि ये आने वाला कोल्ड वेव या कोल्ड पीरियड कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और ऐसे में लाइफ और प्रॉपर्टी के डैमेज को कम किया जा सके, इसलिए पहले से ही एक वार्निंग बेस्ड सिस्टम होता है कोल्ड वेव। तो बेसिकली इन कोल्ड वेव्स की मॉनिटरिंग आईएमडी 3 तरीके से करता है। उनकी 3 ऑब्जर्वेटरीज हैं, वेधशालाएं हैं। एक ग्राउंड पे होती है, एक अपर एयर में होती है और तीसरी सैटेलाइट में होती है। इन तीनों के डेटा को कलेक्ट करके, एनालाइज करके, अलग अलग फॉर्म में सिनॉप्टिक एनालिसिस करके, न्यूमेरिकल एनालिसिस करके, फिर ये एक प्रकार की वार्निंग रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, सेंट्रल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को, और इंडियन रेलवेज को, रोड ट्रांसपोर्ट्स को, एयरलाइंस को, ताकि समय से पहले वो लोग इस रिस्क के चलते सचेत हो जाएं और जरूरी कदम उठा सकें। तो बेसिकली आईएमडी 2 तरीकों से कोल्ड वेव को डिफाइन करता है। पहला है गुणों के बेस पर और दूसरा है परिमाण के बेस पर, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके वो कोल्ड वेव की डेफिनेशन करता है। क्वालिटी के बेस पर कैसे करता है कि वो बोलता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें एयर टेम्परेचर इतना कम हो गया है कि अगर ऐसे में ह्यूमन बॉडी खुली एयर में एक्सपोज हो जाती है विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशंस, मतलब विदाउट प्रॉपर क्लोथिंग, तो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस, फेटल और खतरनाक हो सकता है। बट बात आती है क्वांटिटेटिव की, तो क्वांटिटेटिव में वो ये कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन या जगह की कुछ लिमिट्स डिसाइड करी हैं उन्होंने टेम्परेचर्स की। अगर उस टेम्परेचर थ्रेशोल्ड से नीचे जाता है टेम्परेचर, तो भी वो कोल्ड वेव की परिभाषा लगा के उस वहां पे कोल्ड वेव की घोषणा कर सकता है। तो अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को समझेंगे तो आईएमडी ने भारत का 3 तरीके से डिवीजन किया है। पहला है हिली एरियाज, दूसरा है प्लेन्स और तीसरा है कोस्टल एरियाज। इन तीनों जगहों के टेम्परेचर थ्रेशोल्ड्स की वैल्यू के नीचे डिसाइड करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस भी हैं। तो पहली हम देखते हैं हिली एरियाज की। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है टेम्परेचर हिली एरियाज में, तो कोल्ड वेव डिसाइड की जा सकती है, और प्लेन्स में अगर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है तो उसे कोल्ड वेव डिसाइड किया जा सकता है। अब इसमें भी अलग अलग डिविजन्स हैं, जैसे कि एक तो डिपार्चर के बेस पर और दूसरा है एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर क्या जा रहा है, इनके बेस पर भी। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर गिर गया, मतलब अगर मान लीजिए 10 रहता है तो 10 में से 4.5 या फिर 6.5 माइनस कर दीजिए, तो इतना टेम्परेचर अगर आ रहा है तो वो कोल्ड वेव मानी जाएगी। और इन केस 10 में से 6.5 भी आप माइनस कर दें और इसके नीचे भी टेम्परेचर जा रहा है, तो वो सीवियर कोल्ड वेव घोषित की जाएगी। अब बात करते हैं प्लेन्स वाले एरिया की। अगर एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो कोल्ड वेव घोषित करी जाएगी। लेकिन अगर एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर, मतलब पूरे दिन का जो सबसे कम टेम्परेचर जा रहा है प्लेन्स में, 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम गया, तो उसे सीवियर कोल्ड वेव बोला जाएगा। जैसा कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग देख रहे हैं, राजस्थान के कुछ इलाकों में देख रहे हैं कि 1.8, इवन माउंट आबू में 0 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर देखा गया है। तो इस तरीके की सिचुएशन में यहां पे सीवियर कोल्ड वेव की घोषणा कर दी जाती है। अब बात आती है कोस्टल एरियाज की। अगर कोस्टल एरियाज में 15 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर जाएगा तो वहां पे कोल्ड वेव बोल दिया जाएगा। और अगर टेम्परेचर में 4.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिल जाए तो भी कोस्टल एरियाज में कोल्ड वेव की घोषणा कर दी जाती है। अब कोल्ड वेव के चलते खराब मौसम की जानकारी मीडिया हाउसेस को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, उसको आईएमडी प्रोवाइड करता है, सोशल मीडिया पे देता है। प्लस इनके कुछ एप्स भी हैं जैसे कि दामिनी, मेघदूत और मौसम, इन पे भी रिलीज करता रहता है। इससे यह होता है कि हमारी पब्लिक में अवेयरनेस फैल जाए कि कितनी बुरी तरह से टेम्परेचर गिरने वाला है और अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट रखना है। अब प्रोटेक्शन की बात आ रही है तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है
कि अगर आप ठंड में प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं तो सबसे बड़ा रिस्क आजकल जो देखने को मिल रहा है वो हार्ट अटैक्स का हो रहा है। तो रीजन ये होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी किसी गर्म माहौल से अचानक से ठंड में पहुंच जाती है तो हमारी आर्टरीज और वेन्स सिकुड़ना चालू कर देती हैं, और ऐसे केसेस में या ऐसे पेशेंट्स में जिनकी आर्टरीज में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ है तो वहां पे तो ऑलरेडी दिक्कत चल रही थी, लेकिन जैसे ही आर्टरी सिकुड़ गई तो अब ब्लड को मूवमेंट के लिए और ज्यादा दिक्कत होने लगी। ऐसे में हार्ट को और ज्यादा फंक्शन करने पड़ेगा, इसलिए ज्यादातर हार्ट अटैक्स के केसेस भी देखे जा रहे हैं। इसलिए इस तरीके के खराब मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें और बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करें। और इस तरीके के वीडियोस को अपने घर वालों को शेयर करें, अवेयरनेस के लिए उन्हें समझाएं कि किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविश इनसाइट्स।